दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, चोर के आगे ताला क्या और बेईमान के आगे केवाला क्या। जो बेईमान इंसान होता है वो किसी भी केवाला को नहीं मानता है, और जो चोर होता है वो कैसा भी ताला को तोड़ ही देता है। और यह मैं इसलिए आप लोगों को कहावत सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ही देखा एक यूट्यूब पर जो एक नया मीडिया चैनल आया है, उस पर कुछ नहीं, एक नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी बोल रहा था कि यह जो विवाद हो गया है इसको समाप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम और ले लिया जाए। और जो मीडिया कर्मी थे वो एक तरह से कहे तो ओपन चैलेंज के तौर पे इसको दे रहे थे मेरिट वालों को, कि यह नॉट इन मेरिट की तरफ से एक मेरिट वालों के लिए ओपन चैलेंज है कि एक और एग्ज़ाम करवा लीजिए। तो मैं उस मीडिया कर्मी से और उस फेल है नॉट इन मेरिट वाले से साफ साफ कहना चाहता हूं कि यह जो कहावत है यह आप लोग पे भी सटीक बैठता है कि बेईमान के लिए किसी भी केवाला का मतलब नहीं होता है और चोर के लिए किसी भी ताला का मतलब नहीं होता है। ठीक उसी तरह से तुम फेल हो के लिए किसी भी एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं होता है। अब जो तुम लोग कह रहे हो कि एक एग्ज़ाम और करवा लो, इस बात की क्या गारंटी है कि इस एग्ज़ाम में तुम फेल हो जाओगे और ख़ुद को फेल मानोगे? क्योंकि तुम लोगों की आदत है पहले फॉर्म भरो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फेल हो जाओ, फिर रोड पे आके हल्ला गुल्ला करो और सरकार पे दबाव बनाओ कि सर हम फेल हो गए हैं, हमने ज़मीन बेचकर बीएड किया था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन हमने पढ़ाई करने के समय यूट्यूबरी किया, हमने पढ़ा नहीं इसलिए हम फेल हो गए हैं। और अब आप हमें जो लोग मेरिट में आए हैं उनके हिस्से का जॉब छीन के हमें दे दीजिए। तुम लोग इतने बड़े बेशरम हो कि तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या कहा जाए। और जिन लोगों ने, भले वो नॉट इन मेरिट वाला हो या फिर एनीबॉडी, कोई भी मीडिया हाउस हो, जिसने भी यह ओपन चैलेंज दिया है कि मेरिट वाले एक और एग्ज़ाम का सामना कर लीजिए, उसे मेरा ओपन चैलेंज है कि पहले जो मेरिट बनाया गया है बीएसईबी की तरफ से, और आप लोग जो कहते हैं कि इस मेरिट में धांधली हुई है, आप लोग पहले इस मेरिट को गलत साबित करके दिखा दीजिए। और रही दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि जो नई एग्ज़ाम आप लोग देंगे इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को आप लोग मानिएगा, खास करके जो फेल हा नॉट इन मेरिट वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग चार बार दे चुके हैं। STET 19 में 4 बार एग्ज़ाम अब तक हो चुका है, और 4 एग्ज़ाम आने के बाद जब तुम लोग फेल हो गए हो, तब जब तुम लोग इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को नहीं मान रहे हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब 5वां एग्ज़ाम तुम लोग दोगे उसके रिज़ल्ट को तुम लोग मान लोगे। लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि आगे के एग्ज़ाम में भी तुम ही लोग फेल करोगे, और उस एग्ज़ाम में फेल करने के बाद तुम लोग फिर से रोड पर आकर के वही नौटंकी करोगे जो तुम लोगों ने पहले किया था। और जो भी मीडिया हाउस खास करके STET 19 का मुद्दा उठाते हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस मुद्दा को उठाने से पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन का जो नियमावली है या फिर जो कोर्ट केसेस हुआ है इनका थोड़ा आप लोग पहले स्टडी कीजिए, फिर इस पे आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए। क्योंकि STET 19 में मेरिट नॉट मेरिट को लेकर ऑलरेडी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, और आप लोगों की गलत रिपोर्टिंग के कारण और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी रिपोर्टिंग करने से पहले थोड़ा सा उस टॉपिक पे रिसर्च आप लोग ज़रूर कीजिए और अच्छे से थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी को अपना नया मीडिया हाउस खोलना है, हर किसी को न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश कोई नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि हम भ्रम फैला करके लाइक और व्यूज़ फैलाना। ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नैतिक भी नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि कृपया इस पर रिपोर्टिंग करने से पहले जो STET का नोटिफिकेशन है, इसके बाद बिहार का जो शिक्षक का नियमावली है, इसके बाद जो पहले कोर्ट केस हुआ है खास करके बिहार में पटना हाई कोर्ट में या फिर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, जो कि STET या फिर शिक्षक बहाली संबंधित है, इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग पहले अध्ययन करें, फिर रिपोर्टिंग करें तो सही रहेगा। और अब आइए दोस्तों, हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में कहा गया है कि जो 6th फेज़ है उसमें नियुक्ति पत्र फरवरी में दे दी जाएगी, तो यह भी एक हवाई रसगुल्ला है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? और देखिए, जितने भी लोग मेरिट में हैं और जो भी 6th फेज़ का वेट कर रहे हैं, सो कॉल्ड 6th फेज़ ही कहिए इसको, क्योंकि STET मेरिट का किसी भी फेज़ से कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन इसीलिए जब भी 6th फेज़ का कोई अपडेट आता है तो जो भी मेरिट वाले हैं उनकी बाँझें खिल जाती है और उन्हें भी एक उम्मीद जगता है कि जल्द से जल्द ये 6th फेज़ ख़त्म हो और सो कॉल्ड 7th फेज़ को शुरू किया जाए, ताकि हमारी भी बहाली हो। और अब जबकि शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र जारी किया गया,
जिसमें एक डेट दिया गया है फरवरी का कि हम लोग फरवरी में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो देखिए इसकी सच्चाई को आप लोग समझिए, और यह प्रैक्टिकली किस हद तक पॉसिबल है इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो बिहार सरकार है और इसके जो शिक्षा मंत्री हैं, ये लोग काम क्या करते हैं और नहीं करते हैं यह तो नहीं पता, लेकिन ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं और झूठी बातें ये लोग बहुत कहते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम में उसी बात से ये लोग पलट जाते हैं। जब रिजल्ट आया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने मेरिट वालों को क्वालिफाइड कह दिया और जानबूझकर इन लोगों ने एक नया बखेरा खड़ा कर दिया। तो इनकी बातों पर भरोसा करना अब बिल्कुल असंभव लगता है। और अब देखिए मैंने यह बात क्यों कहा है कि फरवरी में नियुक्ति पत्र इनका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस बात को मैं आप लोग चाहो तो मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रख लो। मैं 100% कहता हूं कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो नीयत है, सरकार जो चाह रही है उस हिसाब से फरवरी में तो नियुक्ति पत्र मिलने से रहा। क्योंकि जिनका अभी तक काउंसलिंग सेकेंड राउंड का हो चुका है, लगभग 2-3 महीने हो गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो फिर यह सरकार किस आधार पे कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र फरवरी में दे देंगे, जबकि थर्ड राउंड का काउंसलिंग ही इनका पूरा जनवरी फरवरी तक चलने वाला है। बिहार सरकार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है कि एक पत्र जारी कर दिया फिर उसको कैंसिल कर दिया। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि दिसंबर में ही 14 तारीख से एक डेट दिया गया था काउंसलिंग का, फिर इन लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। इनके जो अधिकारी हैं समझ में नहीं आता है किस नशा में रहते हैं जब ये लोग किसी भी तरह का पत्र जारी करते हैं। ना तो कुछ आगे का सोचते हैं, ना तो कुछ पीछे का सोचते हैं, बस सो के उठे और एक पत्र जारी कर दिया ताकि जो लोग आंदोलित हैं वो लोग शांत हो जाएं। उसके बाद फिर ये लोग उसी गहरी नींद में सो जाते हैं। रही बात कि 7th फेज़ कब तक शुरू होगा, तो देखिए अभी तक का जो बिहार सरकार का रवैया है शिक्षा विभाग का, जब तक 6th फेज़ ये लोग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक 7th फेज़ ये लोग कभी भी शुरू नहीं करेंगे। रही बात अगर बीच में कहीं कोर्ट का फैसला आ गया, जो मेरिट की तरफ से कोर्ट अगर उसमें कोर्ट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट कमेंट आ गया, तो फिर मजबूरन ये लोग 7th फेज़ की प्रक्रिया शुरू कर दें या फिर सीधे मेरिट वालों का नियुक्ति या नियोजन शुरू कर दें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसी नोटिफिकेशन के साथ जो फिजिकल टीचर का बहाली का नोटिफिकेशन आया था, जब पटना हाई कोर्ट से इन लोगों को लतार पड़ी, ज़ोरदार लतार कहिए, 2 बार जब लतार पड़ी, फिर ये लोग इसी नोटिफिकेशन में जिनकी बहाली होनी है फिजिकल टीचर की, शारीरिक स्वास्थ्य निदेशक की, उनकी बहाली की प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए इन लोगों ने नोटिस भी निकाल दिया है। तो जो बिहार की सरकार है ये एक कदम तभी बढ़ती है जब पीछे से इनको एक पुश मिलता है हाई कोर्ट की तरफ से। जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई किक नहीं पड़ता है ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अब एक ही उम्मीद है, पटना हाई कोर्ट में जो केस किया गया है मेरिट वालों की तरफ से, उसी केस पे सभी लोगों की निगाह थमी हुई है और एकमात्र उम्मीद पटना हाई कोर्ट ही है। जब तक पटना हाई कोर्ट किक नहीं करेगी तब तक बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है ये आगे इस बहाली को लेकर बढ़ने में हिचक रहे हैं और हिचकेंगे ही। और इसी बीच यह भी देखा जा रहा है कि जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, इन लोगों ने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। इन लोगों का अब सीधा जो प्लान ऑफ एक्शन है कि किसी भी तरह से इस बहाली को रद्द करवा दें, ताकि हमारी तो हुई नहीं और इनकी हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब ये लोग सो कॉल्ड मेरिट में आ गए थे, इन लोगों को भ्रम हो गया था कि हम मेरिट में आ गए हैं, उसके बाद इन लोगों ने ज़ोरदार आंदोलन किया ताकि सरकार हमें जबरन मेरिट में ठूंस दे। लेकिन उसी सरकार ने जब इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, कहा कि नहीं तुम लोग मेरिट में आने के लायक नहीं हो, जो मेरिट में आने वाले थे वो लोग ऑलरेडी मेरिट में आ चुके हैं। इसके बाद इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि कोर्ट में केस करके हो, रोडों पे हल्ला करके हो, कैसे भी करके इस बहाली को फंसा दिया जाए। और जब कोई पैतरा नहीं मिलता है इन्हें, फिर ये लोग मीडिया में आके कहते हैं कि कैसे भी करके आप एक एग्ज़ाम और करवा दो। मतलब इन बेशर्मों की बेशर्मी देखिए, 4 बार फेल होने के बाद भी, 4 बार एग्ज़ाम देने के बाद फेल होने के बाद भी ये लोग चाहते हैं कि एक और एग्ज़ाम में इन्हें मौका दिया जाए। और इस बात की भी गारंटी है कि उस एग्ज़ाम में भी ये लोग फेल करेंगे और फिर से वही नौटंकी करेंगे। तो एक और एग्ज़ाम का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि 4 एग्ज़ाम के बाद जब तुम लोग फेल हो चुके हो तो इसी रिजल्ट को मानो, घर में बैठो, आगे की पढ़ाई करो, क्योंकि इस बहाली में तुम्हारा घुसना तो असंभव है। और रही बात मेरिट की, तो मेरिट उतना ही सही है, उतना ही सत्य है जितना इस धरती पर सूरज और चांद सत्य है। इसीलिए मेरिट को ख़त्म करने का जो तुम लोगों ने ख्वाब पाल लिया है, इसको तुम लोग भूल जाओ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है मेरिट के आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने कई यूट्यूबर मीडिया को आप लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया, और जब उनके लाइक व्यूज बढ़ने लग जाते हैं, जब लोग उन्हें जानने लगते हैं, तो वही लोग दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी 3-4 दिन पहले सभी मेरिट वालों ने मिलकर एक चैनल को, एक
तरह से कह लीजिए तो एक यूट्यूब मीडिया चैनल को अच्छे से प्रमोट किया, लेकिन जब उनका चैनल थोड़ा सा एक तरह से कहिए तो पेस पकड़ने लगता है, जब ग्रो करने लगता है, तो वो लोग दुकान खोल लेते हैं कि हमारे दुकान पे हम मेरिट को ही बेचेंगे और नॉट इन मेरिट को ही बेचेंगे। लेकिन जो द बिहारी चैनल है, इसने डे फर्स्ट इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मोटिव भी था, क्योंकि मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस से मेरिट में आप लोगों को अच्छे से पता है, ये बात पता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि ऐसे चैनल्स को भी आप लोग प्रमोट कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि मैं भी आप लोग के बीच में से ही मैं भी एक इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट वालों की बहाली हो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन सरकार चाहे तो किसी और की बहाली करे अलग से, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मेरिट में जितने भी लोग आए हैं इनकी बहाली हो, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और कुछ भी हो जाए, इस चैनल पे तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट ही चलता रहेगा। और आप लोगों ने जिन को प्रमोट किया है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि एक दिन वो मेरिट को प्रमोट करते हैं और अगले दिन ही वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि अब हम नॉट मेरिट को भी बेचेंगे, नॉट मेरिट को भी प्रमोट करेंगे। खैर, फैसला आपका है कि आप किसे प्रमोट करना चाहते हैं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।